अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डे न्यूज़ में हम बात करेंगे एक ऐसी ख़बर की जिसकी सिफारती हलकों में बहुत ज़्यादा इस वक्त गूंज है। और ये गूंज है इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब गुज़श्ता दिनों दौरा कतर पे गए थे और वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर एक इज़राइली तैयारा जो था वो भी लैंड हुआ था और बिल्कुल उसकी पार्किंग जो थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो अपना तैयारा था उसके करीब हुई थी। तो ये इज़राइल के खुफिया इदारे जो मोसाद है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके चीफ जो थे उनके बारे में ये आया था कि उनका डेलीगेशन जो है वो वहाँ पर आया। अब कतर में एक वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है फ़ुटबॉल का और उसके हवाले से भी सिक्योरिटी के काफ़ी इंतज़ामात जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो दोनों तैयारे जो थे वो साथ साथ जो थे वहाँ पर क्यों पार्क हुए, और उसी वक्त बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात जो थे वो लग गए थे कि ऐन उस टाइम पर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा जो है वो एयरपोर्ट पे खड़ा है और उसके बिल्कुल करीब आके एक इज़राइली तैयारा आता है और इज़राइली हुकूमत के अरकान और उनकी इंटेलिजेंस के सरबराह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब ने अपने एक यूट्यूब वीलॉग में ये इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इज़राइली हुकाम के साथ काफ़ी तवील जो थी वो मुलाकात हुई और ये मुलाकात एयरपोर्ट के अंदर ही की गई। शहबाज शरीफ जो थे वो इज़राइल तैयारे में गए और वहाँ पर मुलाकात हुई, और या फिर उनका इज़राइली जो वफ़द जो था वो उनके तैयारे में आया। इसके हवाले से जो मालूमात हैं वो अभी तो नहीं आई, लेकिन जो अमजद शेब साहब ने जो अपने वीलॉग में बातें की हैं ये यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दफ्तर ख़ारजा को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से जब से ये हुकूमत आई है उस वक़्त से बहुत सारी बातें चल रही थी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी ये बात कर रहे थे और इस ज़िमन में ये आया था कि कई हलकों से ये बात सामने आई थी कि इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से सफारती सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। और इस हवाले से जब चंद महीने पहले पाकिस्तानी एक वफ़द जो था उसने इज़राइल का विज़िट किया था तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा मीडिया में इस तरह की जो ख़बरें थी वो आई थी। लेकिन जो मेरे पास मालूमात आई हैं वो ये हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया और जो इज़राइली लॉबी जो है उनको ये यकीन दहानी कराई है कि अगर उनको पाकिस्तान आने दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए और उनकी जो डिसक्वालिफ़िकेशन है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, तो वो इज़राइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब ऑब्वियसली इस हवाले से ये मालूमात जो हैं ये पहले भी, जैसे मैंने आपको कहा, गर्दिश कर रही थी और अब दोबारा गर्दिश कर रही हैं। तो इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से मुझे कुछ ऐसी मालूमात भी मिली थी जिसमें, जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था और कि वो इज़राइल को तस्लीम करे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इज़राइल को तस्लीम किया और भी जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उन्होंने इज़राइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए जो उनके ऊपर कोशिशें की जा रही थी उसमें आमादगी का इजहार किया था। पाकिस्तान जो है वो एक मामूली मुल्क नहीं है, एक 7वीं न्यूक्लियर पावर है और पहली न्यूक्लियर पावर है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त है। तो पाकिस्तान का इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेना, इज़राइल को तस्लीम कर लेना, ये तमाम जो इस्लामिक उम्मा जो है OIC के अंदर जो 54 ममालिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। और जो सफारती ज़राए से मेरे पास मालूमात हैं वो ये हैं कि जब तक पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा सऊदी अरब इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। इमरान ख़ान ये कह चुके हैं कि जो इस फ़लस्तीन का मसला है, यानी कि 2 रियासतें इज़राइल और फ़लस्तीन, जब तक ये मामला इस तरह से हल नहीं हो जाता इज़राइल के साथ किसी भी किस्म के जो ताल्लुकात हैं सफारती वो कायम करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा और ये पाकिस्तानी अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा।
तो ये जो सूरत हाल है काफ़ी दिलचस्प बन रही है। इस पे हुकूमत की जानिब से अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया। कोई तरदीद आनी चाहिए या इसकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कोई इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंकशाफ जो है जनरल अमजद शेख साहब की तरफ से किया गया है। और अगर ये मुलाकात हुई है तो फिर इस मुलाकात में कौन लोग शामिल थे, इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म थे कि नहीं थे, और इसका एजेंडा क्या था, और ये खुफिया मुलाकात क्यों की गई, क्यों नहीं इसको जो है पब्लिक किया गया। तो ये सवालात जो हैं वो आज नहीं तो कल तो सारी कौम पूछेगी और उठाएगी। लेकिन जो मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अपना सियासी मुस्तकबिल अलग तरीके से देख रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम जो हैं वो नून लीग के अंदर अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो किसी और तरह से देख रहे हैं। अब देखना ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो आया इसमें कामयाब होंगे कि नहीं। मैंने आपको पिछले लॉग में बताया था कि उनका लंदन से वापसी का जो प्लान जो है वो कटाई में पड़ गया, क्योंकि ये जो मुकदमात का ख़ात्मा और उनकी डिसक्वालिफिकेशन का ख़ात्मा, इस पर बात नहीं बनी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब जो कुछ हो रहा है पिछले 5-6 महीने से, और जिस तरह से आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, तो कुछ भी मुमकिन है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। मैं जो है ये बात आपको हतमी तौर पर कह रहा हूँ कि उनकी चाहे डिसक्वालिफिकेशन है, हम समझ रहे थे कि जो करप्शन में लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो थे वो किसी न किसी रिज़ल्ट को पहुँचेंगे, लेकिन जो हकीकत पता चली है तो वो इंतहाई खौफनाक है। इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो मौलाना फजल रहमान से होगा कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देंगे और वो इस पर क्या करेंगे। वो इमरान ख़ान को इज़राइली एजेंट कहते रहे हैं और उनके दौरे मयार की तो सब वाकिफ़ हो चुके हैं कि वो कितना दौरा मयार रखते हैं। मुनाफ़क़त जो है वो रच रच के भरी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।